वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक अकेली लड़की जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती और हमेशा अकेले रहती है और उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, मगर उसका बाप उसके प्यार के बीच में आ जाता है। अब हमें जानना ये है कि उस लड़की का सच्चा प्यार जीतता है या उसके फादर की जिद। कहानी के शुरू में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ खड़ा होता है और वो अपने दोस्त को उस लड़की के बारे में बता रहा होता है जिससे वो प्यार करता है। और जिस लड़की से डेविड प्यार करता है उस लड़की का नाम है जेड। डेविड अपने दोस्त से कहता है कि एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। जब उसके भाई की डेथ हो गई तो उस लड़की ने लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया और हमेशा अकेले रहने लगी। तो अपने दोस्त को ये बात बताते हुए डेविड जेड की तरफ देख रहा होता है। तो डेविड का दोस्त कहता है कि ये लड़की तुम्हारी पहुंच से बहुत ही दूर है। डेविड जेड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, मगर उसने जेड को अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता और स्कूल का भी आखिरी दिन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और उसका दोस्त एक होटल में जॉब कर रहे होते हैं जहाँ पर इनको लोगों की गाड़ियाँ पार्क करनी होती है। तो इतने में वहाँ पर जेड और उसकी फैमिली आ जाती है और डेविड उनको रिसीव करने जाता है तो जेड की बुक्स नीचे गिर जाती हैं। तो डेविड जेड की बुक्स उठाने में उसकी मदद करता है और वहीं पर जेड को कहता है कि तुम्हारा नाम जेड है और हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो जेड उसे फौरन पहचान लेती है और जेड के पास उसकी ईयर बुक होती है, क्योंकि जेड का कोई भी दोस्त नहीं होता तो उस पर किसी ने साइन नहीं किया होता। तो जेड डेविड से पूछती है और डेविड खुशी खुशी उस पर साइन कर देता है। फिर इसके बाद हम जेड और उसकी फैमिली को लंच करते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जेड के फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो हर किसी पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। तो लंच करते हुए जेड की मोम जेड से कहती है क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए। तो जेड खिड़की से डेविड को देखती है और उसे एक आइडिया आता है जिससे वो दोबारा डेविड से मिल पाएगी। तो जेड अपनी मोम से कहती है कि मैं एक पार्टी रखना चाहती हूँ जिसमें मैं अपनी पूरी क्लास को इनवाइट करूंगी, मगर जेड के फादर ये बिल्कुल भी नहीं मानते। पर जेड की मोम जैसे तैसे करके उनको पार्टी के लिए मना लेती है। फिर जेड नीचे आकर डेविड को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है और ये सुनकर डेविड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इतने में एक अमीर लड़का आता है। तो डेविड का दोस्त उससे कार पार्क करने के लिए कार की चाबी मांगता है, मगर ये अमीर लड़का डेविड के दोस्त को चाबी हाथ में नहीं देता बल्कि जमीन पर फेंक देता है। तो इस अमीर लड़के को सबक सिखाने के लिए डेविड और उसका दोस्त इसकी कार को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने वाले थे। फिर ये लोग उस कार में बहुत ही ज्यादा घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं और जब ये लोग वापस आते हैं तो वो लड़का इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और जेड उसे समझाने लगती है कि इस सब में गलती मेरी है। तो इतने में वो लड़का डेविड को कहता है कि तुमने ये सब इसलिए किया ताकि जेड तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाए। और ये सुनकर डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और डेविड उसे पंच मार देता है और ये सारा तमाशा जेड के फादर भी देख रहे होते हैं। तो जब ये बात डेविड के फादर को पता चलती है तो वो डेविड को कहते हैं कि ख्याल रखा करो, क्या ये सब तुमने उस लड़की के लिए किया है। तो डेविड कहता है हाँ। फिर जेड की पार्टी वाला दिन आ जाता है, मगर जेड की पार्टी में जेड का कोई भी दोस्त नहीं आया होता, सिर्फ जेड के फादर के फ्रेंड आए होते हैं, जिसकी वजह से जेड काफ़ी दुखी होती है। तो इतने में वहाँ पर डेविड आ जाता है और जेड उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। तो डेविड जेड को कहता है कि फिक्र ना करो। और इसी दौरान एक दूसरी जगह पर पार्टी चल रही होती है, जिसकी वजह से जेड के सारे फ्रेंड्स उस पार्टी में गए हुए होते हैं। तो डेविड पुलिस को फोन करके कहता है कि हमारे पड़ोस में एक पार्टी चल रही है जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। तो पुलिस वाले उस जगह पर जाते हैं और पार्टी बंद करवा देते हैं, जिसकी वजह से जेड के सारे फ्रेंड जेड की पार्टी में आ जाते हैं और ये देखकर जेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो पार्टी के दौरान जेड का दूसरा भाई कीथ कहता है कि हम लोग एक गेम खेलते हैं और ये गेम इस तरह होगा कि तुम लोगों में से हर कोई अपना अपना साथी चुन ले और हर जोड़ा अपना अपना डांस खुद कोरियोग्राफ करेगा और स्टेज पे आके डांस करेगा। क्योंकि जेड का कोई भी फ्रेंड नहीं होता तो जेड डेविड के साथ हो जाती है और ये दोनों डांस की प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो जेड के फादर इन लोगों को देख लेते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद जेड के फादर डेविड को अपने साथ अकेले में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो डेविड कहता है कि आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा खास है, मैं तो बस उसे खुश करना चाहता हूँ। और ये सारी बातें जेड चुपके से सुन रही होती है। तो जब जेड के फादर घर में आ जाते हैं तो जेड चुपके से बाहर जाती है और डेविड को गले लगा लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेड के फादर उसे कॉलेज के बारे में बता रहे होते हैं कि तुम्हें पढ़ने जाना है। तो इतने में बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है और वो गाड़ी जेड के मरे हुए भाई की होती है, जो कि काफी दिनों
दिनों से ख़राब पड़ी हुई होती है और किसी से भी ठीक नहीं हो रही होती, तो डेविड उस गाड़ी को ठीक कर देता है। और ये देखकर जेड की फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, मगर जेड के फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो जेड की मॉम डेविड को डिनर पर इनवाइट करती है और डिनर पर जेड के फादर इन लोगों से फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं और डेविड को कहते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो डेविड कहता है कि मेरी कॉलेज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने डैड के साथ गराज में ही काम करूंगा, मैं बस सादी सी जिंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की हो और वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो। तो जेड के फादर कहते हैं कि जिंदगी में सिर्फ प्यार ही जरूरी नहीं होता, प्यार के साथ साथ पैसा भी जरूरी होता है। तो डेविड कहता है कि आपको इसकी जरूरत होगी, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार ही होता है और ये मैंने अपने पेरेंट्स में भी देखा है। फिर जब डेविड घर से जा रहा होता है तो जेड उसे पीछे से आवाज देती है और उसे लव लेटर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेड डेविड को अपना घर दिखा रही होती है और साथ ही साथ अपने भाई की फोटोज भी दिखा रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद जेड के फादर उसे कहते हैं कि डेविड को ये बात पता होनी चाहिए कि तुम दोनों का अफेयर 2-3 हफ्ते ही चलने वाला है, इसके बाद तुम पढ़ने जाओगी। तो जेड डेविड को आके ये सब कुछ बता देती है। तो डेविड कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जितना भी टाइम है हम उसे बहुत ही अच्छे से गुजारेंगे। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घूमते फिरते हैं और मज़े करते हैं और जब इनका टाइम ख़त्म होता है तो जेड कहती है कि मैं जाना नहीं चाहती और जेड घर आकर अपने फादर को सब कुछ बता देती है। तो जेड के फादर कहते हैं कि ये सब डेविड की वजह से है, मुझे पता था कि डेविड तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो जेड के फादर जेड को डेविड से दूर करने के लिए एक वेकेशन प्लान करते हैं और जेड डेविड को भी बुला लेती है। तो जब जेड के फादर डेविड को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये फैमिली ट्रिप है, तुम्हें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मगर जेड की मॉम उसके फादर को जैसे तैसे करके मना लेती है और डेविड भी इनके साथ ट्रिप पर जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो इतने में वहाँ पर इनके नेबर्स भी वेकेशन पर आ जाते हैं, जिनको देखकर जेड की मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जेड की मॉम परेशान क्यों होती है ये आगे चल के हमें पता चलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गराज में कुछ लेने जाता है और वहाँ पर डेविड जेड के फादर को उसकी नेबर के साथ देख लेता है और सुबह के वक्त जेड के फादर डेविड को अपने साथ एक बोट में ले जाते हैं उससे बात करने के लिए। तो वो डेविड को कहता है कि तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो डेविड जेड को तकलीफ देना नहीं चाहता और उसकी बात मान लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेड और डेविड एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे डेविड का फ्रेंड उसे मिलता है और वो डेविड को कहता है कि आज रात हम एक पार्क में चुपके से जाएंगे, तुम लोग भी हमारे साथ चलो। पर डेविड नहीं मानता, मगर जेड के फोर्स करने पर डेविड मान जाता है और ये भी इन लोगों के साथ चले जाते हैं। और जब ये लोग पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और डेविड जेड को बचाने के लिए उसे आगे कर देता है और खुद पीछे रह जाता है और जेड तो वहाँ से निकल जाती है, मगर डेविड को पुलिस पकड़ लेती है। तो जेड घर जाकर अपने फादर को सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि आप डेविड की बेल करवाएं, मगर जेड के फादर नहीं मानते। तो जेड कहती है कि आप मुझे जो भी कहोगे मैं करूँगी। फादर कहते हैं अगर तुम पढ़ने के लिए जाओ तो मैं डेविड की बेल करवाऊंगा। तो जेड डेविड को बचाने के लिए उनकी बात मान लेती है और जेड के फादर डेविड की बेल करवाते हैं और डेविड को कहते हैं कि जेड अब तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम्हारे बीच में जो भी कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और डेविड को कहता है कि तुम जेड के लायक नहीं हो और तुम्हारे जो फादर हैं वो भी तुम्हारी मॉम के लायक नहीं थे। तो ये सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और डेविड उसे पंच मार देता है। तो जेड के फादर घर जाकर जेड को अपनी चोट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब डेविड ने किया है और रियल में जो हुआ होता है वो नहीं बताते। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड के साथ होता है और वो डेविड को कहता है कि जेड तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी तुमसे प्यार करती है। और डेविड का फ्रेंड डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके उसे वहाँ पर बुला लेता है और जब डेविड उस लड़की से बात कर रहा होता है तो इतने में वहाँ पर जेड भी आ जाती है और वो डेविड को उस लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो डेविड भागकर उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि तुम जो भी समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो इतने में जेड डेविड के हाथ की चोट देख लेती है और कहती है कि ये सच है कि तुम ही ने मेरे फादर को मारा है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, उन्होंने सच ही तो कहा था।
तो डेविड कहता है अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम ऐसा ना कहती। पर जेड गुस्सा हो जाती है। तो डेविड कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे एक्सेप्ट कभी भी नहीं करोगी, जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। और जेड भी अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तो इतने में जेड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डेविड भागकर आता है, जेड को हॉस्पिटल ले जाता है। जब ये बात जेड के फादर को पता चलती है तो वो डेविड के फादर को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब के बाद डेविड मेरी बेटी के आसपास भी नज़र ना आए, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और जब जेड सही हो जाती है तो वो डेविड से मिलने आती है, मगर डेविड के फादर उसे डेविड से मिलने नहीं देते और कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम डेविड से अब ना मिलो, क्योंकि अगर तुम डेविड से मिली तो डेविड खतरे में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेड पढ़ने के लिए चली जाती है, मगर डेविड बहुत ही कोशिशें करने के बाद भी जेड को बुला नहीं पाता। तो डेविड के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तुम बहुत अजीब हो गए हो। तो डेविड कहता है कि मैं जेड को इस तरह से नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बुला नहीं पाऊंगा। तो डेविड के फादर कहते हैं कि जाओ और उसे पालो। तो डेविड कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके फादर आपको बर्बाद कर देंगे। तो डेविड के फादर कहते हैं कि ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत आ चुके हैं और कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड जेड की मॉम के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तो जेड की मॉम कहती है कि जेड का एक बॉयफ्रेंड है और जेड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और जेड कुछ दिनों के बाद घर आने वाली है। और उस दिन डेविड जेड का एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा होता है। तो जैसे ही जेड आती है डेविड उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती हो जितना तुम मुझसे करती हो। तो जेड कहती है नहीं। तो डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा और मुझे पता है कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह पाओगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक बीच पर लेटे हुए होते हैं और जेड कहती है कि मेरा पहला प्यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर यह मूवी ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।